दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो मोटरसाइकिल के लिए इंजन ऑयल आता है और जो स्कूटर के लिए इंजन ऑयल आता है, दोनों में डिफरेंस होता है। दोस्तों, कोई भी अगर इंजन ऑयल होता है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस यही होता है कि वो इंजन के फ्रिक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कम करे। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन को कम किया जाएगा, इंजन का लाइफ उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और इंजन उतना ही ज़्यादा रिलायबल और स्मूथ होगा। बट जो आपका मोटरसाइकिल होता है उसमें एक प्रॉब्लम होता है। आपके मोटरसाइकिल में वेट क्लच सिस्टम होता है और ये जो क्लच होता है ये फ्रिक्शन पे ही काम करता है। तो अगर आप मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन को कम कर देंगे तो ये जो क्लच प्लेट्स है ये आपका स्लिप करने लगेगा। आपका ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो इसीलिए मोटरसाइकिल में एक लिमिटेशन होता है कि आप फ्रिक्शन को बहुत ही ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। बट जो आपका स्कूटर्स होता है उसमें आपका क्लच सिस्टम जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है, मैंने बहुत बार रिपेयर किया है तो आपने देखा होगा कि स्कूटर्स में जो गियरलेस स्कूटर की बात मैं कर रहा हूँ उसमें सेंट्रीफ्यूगल क्लच सिस्टम होता है और वो इंजन के बाहर होता है। तो स्कूटर में आप मन चाहे जितना आप फ्रिक्शन कम कीजिए उतना अच्छा है। तो जो स्कूटर का इंजन ऑयल होता है उसमें आपका फ्रिक्शन मॉडिफायर्स डाला जाता है ताकि फ्रिक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। और इसीलिए ये जो आपका मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल और स्कूटर का इंजन ऑयल दोनों डिफरेंट होता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने अपने स्कूटर में ईयर्स एंड ईयर्स तक मोटरसाइकिल वाला इंजन ऑयल ही मैंने डाला है, 2040 10W30, कुछ नहीं हुआ, वो काम कर ही रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल आप स्कूटर में डालेंगे तो वो इंस्टेंट उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, इंजन सीज कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक लॉन्ग टर्म में जो एक स्कूटर का इंजन आपका 70,000 किलोमीटर 80,000 किलोमीटर चलता, अगर प्रॉपरली आप मेंटेन करते, स्कूटर वाला इंजन ऑयल डालते, तो वही है कि वो 50,000 60,000 में ही उसका इंजन वियर कर जाता है। तो यही एक छोटा सा फायदा होता है। अगर आपके पास है ऑप्शन, आप स्कूटर का इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं गियरलेस स्कूटर में, तो आप वही यूज़ कीजिए। और एक और क्वेश्चन आता है कि आप पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों, जो स्कूटर का आता है उसमें लिखा ही रहता है, ये देखिए स्कूटर वाला है ये इंजन ऑयल, यहाँ भी देखिएगा आप स्कूटर के लिए है। बट सपोज कोई इंजन ऑयल में अगर नहीं लिखा हुआ है कि स्कूटर के लिए है, मोटरसाइकिल के लिए है, तो एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा। जो मोटरसाइकिल के लिए जो इंजन ऑयल आता है उसमें आप देखेंगे तो जैसो MA या MA1 या MA2 लिखा रहेगा। तो ये मोटरसाइकिल के लिए आता है। MA जो है वो मोटरसाइकिल के लिए आता है। और जो स्कूटर के लिए होता है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो स्कूटर के लिए आता है उसमें MB लिखा रहता है, जैसो MB। ये देखिए यहाँ भी MB है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी आपका MB कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये देखिए यहाँ पे जैसो MB। तो MB जो होता है वो स्कूटर के लिए आता है। स्कूटर जब भी मैं बोल रहा हूँ तो मैं गियरलेस स्कूटर की बात कर रहा हूँ। एक पुराना स्कूटर आता था वो गियर्ड स्कूटर होता था, तो वो दूसरा चीज़ हो गया। मैं गियरलेस स्कूटर की बात कर रहा हूँ जब भी अगर मैं स्कूटर बोल रहा हूँ तो। यहाँ पे इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ भी आपका कहीं ना कहीं आपका लिखा रहेगा, मेंशन किया रहेगा MA या MB। तो उससे आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे MA लिखा हुआ है, तो ये मोटरसाइकिल के लिए हो गया। यहाँ भी अगर आप देखेंगे एक बार और तो यहाँ भी MA2। तो यही आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आप स्कूटर वाला इंजन ऑयल अपने मोटरसाइकिल में डालेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लच प्लेट स्लिप करने लगता है
और अगर मोटरसाइकिल वाला स्कूटर में डालेंगे तो ऐसा नहीं कि सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, बट एक लॉन्ग टर्म में उसका लाइफ जो कि थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, और नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास स्कूटर है या मोटरसाइकिल है तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें इंजन ऑयल यूज़ कीजिए। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप रिसर्च कीजिए और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैसो का फुल फॉर्म क्या होता है। जापान से शुरू होता है, वो एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो सबसे डिटेल्ड और सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं टॉप में उसे पिन करूंगा। एंड एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह से इंफॉर्मेशन या रिपेयर रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।